दोस्तों मैन ऑफ स्टील को एक अरसा बीत चुका है और हेनरी कैविल की ये सुपरमैन फिल्म आज भी हमको उतनी ही पसंद है जितना कि पहले हुआ करती थी। और इस फिल्म को ऑलमोस्ट 13 साल होने वाले हैं और 13 साल बाद एक बार फिर से आ गई है एक नई सुपरमैन फिल्म हमारे सामने, एक नए डीसी यूनिवर्स के साथ जिसकी नींव रखी है जेम्स गन ने। जी हाँ, वही जेम्स गन जो अब करता धरता है डीसी स्टूडियोज के, और इस डीसी स्टूडियोज के नए डीसी यूनिवर्स की पहली फिल्म है ये सुपरमैन, जो बिलोंग करती है इसके चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स को। तो फाइनली मैंने भी देख लिया इस फिल्म को और कैसी लगी मुझे ये फिल्म, और एक अरसे बाद नए सुपरमैन को थिएटर में देखकर मेरा मन कैसा था, तो मेरे इस वीडियो पे सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जेम्स गन की इस फिल्म सुपरमैन में आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि इस यूनिवर्स में मेटा ह्यूमंस या कहें कि सुपर हीरोज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब 3 सेंचुरीज पहले पहली बार मेटा ह्यूमन यानी कि सुपर हीरोज पहली बार धरती पर आए थे, तो धरती पर गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का एक नया दौर शुरू हुआ था। 3 दशक पहले एक अनजान ग्रह क्रिप्टॉन से एक बच्चे को पृथ्वी पर भेजा गया था, जो अब धरती पर सुपरमैन के नाम से जाना जाता है। एक सोवियत देश बोराविया के मनमानी करने की वजह से सुपरमैन बोराविया के प्रेसिडेंट को धमका के आ जाता है और साथ ही साथ वो बोराविया को रोकता है जराहनपुर देश पे कब्जा करने से। और अब उसकी इस दखलंदाजी पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। तो इस फिल्म के एंड तक आते आते सुपरमैन कैसे इन पॉलिटिकल बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करता है, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है लेक्स लूथर का, क्योंकि उसे सुपरमैन से जुड़ा एक राज पता चलता है जो सुपरमैन के जन्म और उसके प्लेनेट क्रिप्टॉन से जुड़ा है, जिसका पता लेक्स लूथर को चलता है उसके फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से, जो अंटार्कटिका की बर्फ में छुपा हुआ सुपरमैन का एक क्रिप्टोनियन बेस है, जिसका जिक्र कॉमिक्स में कई बार हो भी चुका है। और अगर कहा जाए तो काफी अरसे बाद सुपरमैन की इस मूवी में हमें इसका जिक्र देखने को मिल रहा है। हमारा बोराविया के भेस में अल्ट्रामैन सुपरमैन को काफी चोट पहुंचाता है। इसी बीच लेक्स लूथर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में घुसकर सिर्फ वही जानकारी नहीं हासिल करता जो कि सुपरमैन के प्लेनेट क्रिप्टॉन से जुड़ी है, बल्कि सुपरमैन के अजीज डॉग क्रिप्टो को भी लेक्स लूथर एक पॉकेट डायमेंशन में कैद कर लेता है। यहाँ पर हमें डेविड कोरेंसवेट के सुपरमैन की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इस वर्जन का सुपरमैन एक आम इंसान की तरह अपने पेट से ठीक वैसी ही मोहब्बत करता है जैसा कि कोई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने पेट से करता है। इसी पॉकेट डायमेंशन से जुड़ा एक बहुत बड़ा खतरा सुपरमैन इस फिल्म में आके एंड तक रोकता है, जिसमें उसकी हेल्प करती है उसकी लव इंटरेस्ट लुइस लेन और उसके साथी मेटा ह्यूमन फ्रेंड्स या कहेगी सुपर हीरोज जो कि हॉल ऑफ जस्टिस को बिलोंग करते हैं। बहरहाल सुपरमैन जिस शिद्दत से अपने डॉग को ढूंढता है और इंट्रोगेशन के लिए सीधे दीवार तोड़कर लेक्स लूथर के ऑफिस आ धमकता है, ये सीन्स देखकर तो मुझे 90s के सुपरमैन की याद आ गई। बताओ, डायरेक्टर जेम्स गन का डायरेक्शन अच्छा है और ये फिल्म भी जेम्स गन की एक टिपिकल सुपर हीरो मूवी है, जिसमें हल्के फुल्के जोक्स के साथ साथ सुपरमैन के नॉस्टैल्जिक एरा को भी फील कराने की कोशिश जेम्स गन ने पूरी तरीके से की है। कुछ हाई कैंडी सुपर हीरो मूवमेंट्स के साथ साथ ये फिल्म आपको आपके बचपन में ले जाने की कोशिश काफी तो करेगी, बट गाइस डोंट कंपेयर दिस फिल्म विद मैन ऑफ स्टील। जैसे कि हर जनरेशन का एक सुपरमैन होना जरूरी है, और जेम्स गन की इस फिल्म सुपरमैन ने ये कोशिश काफी अच्छी तरीके से की भी है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां रह गई हैं जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल या कहें कि सुपरमैन के फैंस को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, और जो ऑडियंस सिर्फ एक्शन के लिए फिल्में देखना पसंद करते हैं उनको ऐसा डेफिनेटली लग सकता है कि कई इवेंट्स बहुत जल्दी टेक प्लेस कर रहे हैं इस फिल्म में, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं इस फिल्म में जिसको ठीक से हमारे सामने इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। जैसे कि लॉर्ड इंडस्ट्रीज का मालिक मैक्सवेल लॉर्ड, जिसकी बस झलक भरी दिखाई गई हमें इस फिल्म में, जबकि मैक्सवेल लॉर्ड ही इन हॉल ऑफ जस्टिस के सुपर हीरोज की कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहा है, चाहे वो गाय गार्डनर वाला ग्रीन लैंटर्न हो, मिस्टर टेरिफिक हो या फिर हॉक गर्ल। अल्ट्रामैन का ओरिजिन फिर भी हमको काफी पता चल गया, पर अल्ट्रामैन के अलावा जो हमें लेक्स लूथर की साइड किक विलन इंजीनियर दिखाई गई है उसका भी कोई खास ओरिजिन हमारे सामने नहीं रखा गया। बस हमें यही पता चलता है कि लेक्स लूथर के मिशन के लिए उसने अपने शरीर की कुर्बानी दे दी और अपने शरीर में बसने वाले नाइनाइट्स की मदद से वो इंजीनियर बन गई, जो अपने हाथ से कोई भी वेपन बना सकती है। अगर ब्रीफ में मैं एक वर्ड में इस फिल्म के बारे में बताऊं, जेम्स गन की ये सुपरमैन फिल्म एक न्यू वर्जन सुपरमैन है, जिसका फ्यूचर अभी तो हमें नहीं पता, पर इसका प्रेजेंट काफी ज्यादा अच्छा है, और इस वजह से इस फिल्म को एक चांस तो जरूर देना चाहिए। हेनरी कैविल का सुपरमैन अच्छा था नो डाउट, और हमारी बहुत सी अच्छी यादें उससे जुड़ी हैं, पर अब हमें उस खूबसूरत सपने को भूलना होगा और देना होगा मौका इस नए जेम्स गन के सुपरमैन को और डेविड कोरेंसवेट को। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अप एंड अवे।